सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 मई को वट सावित्री व्रत है। उस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। माताएं बहनें वट वृक्ष की पूजा करेंगी। तो उसी वट वृक्ष के दिन बटकेश्वर महादेव, जो कि बड़ के पेड़ के नीचे होते हैं, यानी कि बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं, बटकेश्वर महादेव के 5 उपाय आपको बता रहा हूँ, जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय हैं। नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए हैं। जो भी आपको समस्या है आप उस उपाय को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी उपाय करने के बाद में। तो सबसे पहला उपाय, तो जो पहला उपाय है वो है, यदि आपकी ज़मीन में पानी नहीं आ रहा है, आपने बोर खुदवा लिया पर फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा है, तो वट सावित्री व्रत वाले दिन बटकेश्वर महादेव का ये उपाय कीजिए। एक कलश में बराबर मात्रा में दूध और पानी डाल लीजिए। उसके बाद में इसी कलश में आपको डालना है एक बेलपत्र और थोड़ी सी जड़, वो भी वट वृक्ष की, और एक डालना है आपको थोड़ी सी दुर्वा। ये सारी वस्तुएं डालकर शिवलिंग, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो, उस शिवलिंग पर आपको ये जल चढ़ा देना है। जो कलश में आपने वस्तुएं डाली है और दूध और पानी डाल रखा है, उस कलश वाले जल को आपको शिव जी पर चढ़ाना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। उसके पहले आपको एक चढ़ाने से पहले एक पात्र आप शिवलिंग के नीचे रख दीजिए, ताकि जितना भी ये दूध पानी बेलपत्र दुर्वा वाला जल आप समर्पित करें वो एक पात्र में आ जाए। और जिस जमीन में आपको बोर खुदवाना है उस स्थान पर डालकर उस स्थान पर इस पानी को डाल दीजिए निश्चित रूप से। उसके बाद जब आप बोर खुदवाएंगे तो उस स्थान पर पानी निकलेगा ही निकलेगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपके अदालत में कोई केस अटक गया है, उसका निर्णय नहीं हो रहा है, तो बटकेश्वर महादेव के इस उपाय को कीजिए। वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उसके ऊपर 7 चम्मच दही चढ़ाइए। 7 चम्मच दही चढ़ाने के बाद में जो दही आपने पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया है, उस दही को वापस एक कटोरी में, पात्र में निकाल लीजिए और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। अब ये जो कटोरी में आपने दही निकाला है, उस दही को अपने दोनों हाथों में मल कर अच्छे से मल लीजिए अपने दोनों हाथों में। और उस दोनों हाथों के छापे आपके पॉकेट में जो भी रुमाल हो, जिस रुमाल को आप हमेशा अपनी जेब में रखते हो, उस रुमाल पर लगा दीजिए। उसके बाद में आप अदालत में जाइए, उस रुमाल को अपनी जेब में रख के निश्चित रूप से आप उस केस से फ्री होंगे। साथ ही साथ में उसका निर्णय भी आपके पक्ष में आएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जिन लड़का लड़की की नौकरी नहीं लग रही है, वह बटकेश्वर महादेव का ये उपाय करें एग्ज़ाम में जाने से पहले। इस उपाय में आपको क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे एक पीपल के पत्ते पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में 5 बार या 5 चम्मच दही आपको उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना है। थोड़ी देर बाद में इसी पार्थिव शिवलिंग के दही को उठाना है और उसका एक टीका आपको जो वट वृक्ष है या जो बड़ का पेड़ है उसके ऊपर लगा देना है। और आपकी मनोकामना कीजिए कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूँ, मुझे निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में पास कराइए बटकेश्वर महादेव। और उसके बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। निश्चित रूप से आप उस एग्ज़ाम में पास होंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है, आपने बहुत फ़ोन लगा लिया, 25 बार फ़ोन लगा लिया, 20 बार फ़ोन लगा लिया, पर वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के साथ साथ सम्मुख में 5 पीपल के पत्ते रखने हैं और उन पीपल के पत्तों पर आपको थोड़े थोड़े काले तिल रखने हैं। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, उसकी पूजन अर्चना कर लें, तो ये जो पीपल के पत्ते के ऊपर आपने 5 पीपल के पत्ते के ऊपर आपने काले तिल रख रखे हैं, तो एक एक पत्ते को उठाकर उस पत्ते से काले तिल उस व्यक्ति के नाम से और जितने रुपए आपके वो लेकर बैठा है समर्पित करते जाइए। एक पत्ता समर्पित किया, व्यक्ति का नाम और आपका जितना धन है वो समर्पित करते जाइए उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर।
हाथ से उठा के तिल आपको समर्पित नहीं करने, पत्ते से ही समर्पित करने, पत्ते से ही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर तिल गिराने हैं। दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, पांचवा पत्ता, पांचों पत्तों से आपको काले तिल समर्पित कर देने हैं। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खाया है 3 महीने के अंदर अंदर उसको सुध आएगी और आपका वह पैसा देने आ जाएगा। अब चलते हैं अंतिम उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो बटकेश्वर महादेव के इस उपाय को कीजिए। इस उपाय में क्या करना है, एक पान के पत्ते के ऊपर वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में इस पार्थिव शिवलिंग पर आपको 3 चम्मच या फिर 3 बार दही समर्पित करना है। और ये जो दही आपने समर्पित करा है, इस दही को वापस से शिवलिंग पे से एक पात्र में निकाल लीजिए और उसके बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। अब ये जो आपने दही निकाला है पात्र के अंदर, इस दही का घर में प्रवेश करने से पहले एक आपको स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। आपके घर के बाहर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। जिस मनोकामना से आप स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। एक और उपाय जो मैं आपको बताना भूल गया बटकेश्वर महादेव का, वो इसी वीडियो में बता देता हूँ। जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, कोई बड़ा ऑपरेशन होना है किसी व्यक्ति का, या फिर कोई रोग बहुत भारी हो गया है उसको और वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, किसी महिला को हो या फिर किसी पुरुष का, कोई ऑपरेशन की डेट दे दी है आपको या फिर कोई भारी रोग ने आपको घेर लिया है, तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच, केवल ये 2 घंटे का समय है जब आप ये उपाय कर सकते हैं पूरे दिन भर में। तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के ही पत्ते पर, यानी कि वट वृक्ष के पत्ते पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये बहुत बीमारी हो गई है, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दिलाइए महादेव, बटकेश्वर महादेव छुटकारा दिलाइए, और मेरा ऑपरेशन होने वाला है इस तारीख को, इस ऑपरेशन को भी टाल दीजिए और उसके बाद में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। यदि आप ये उपाय 4 से 6 बजे के बीच में करते हैं बड़ के पत्ते के ऊपर, तो निश्चित रूप से ही आपका ऑपरेशन